क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग, आइए। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल विच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और इसका इक्वल साइड्स जो है, जो आइसोस्केल ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो है 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, और उसका बेस जो है ये वाला वो 24 सेंटीमीटर है। आइए नोट्स में करते हैं बच्चों। तो आप लोग को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिया था, तो मैंने आपको बोला था कि सब याद रखना है, तो उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे। नहीं भी किए हैं तो आप लोग याद कर लोगे, इसको देख लीजिए। थोड़ा सा ही है, 3-4 है, बताया था मैंने कि आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका इक्वल साइड्स मतलब ABC मान लेते हैं। इसका इक्वल साइड्स जो है, जो साइड मतलब बराबर होते हैं आइसोस्केल्स में, कोई दो साइड बराबर होते हैं इसमें से, तो बराबर साइड्स 13 है एंड उस बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड उसके बेस 24 है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर। और हम लोग जानते हैं कि एक परपेंडिकुलर आइसोस्केल्स को, दो आइसोस्केल ट्रायंगल को नॉन इक्वल साइड्स को दो सेम बराबर साइड्स में बांटता है, बराबर भाग में बांटता है। ठीक है। तो ये 24 है तो ये 12 हो गया एंड ये भी 12 हो गया। अब एरिया निकालना है। एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे हम लोग आइसोस्केल ट्रायंगल में। वो फार्मूला थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही यूज करने वाले हैं। तो हाइट तो हम लोग को नहीं है दिया हुआ, देखिए 12 13 दिया हुआ है, और एक ट्रिपलेट था हम लोग का 5 12 13। देखो आप लोग 5 12 13, तो दो साइड, एक साइड 12 एक साइड 13 है, तो तीसरा साइड 5 होगा। अब इसका एरिया निकालना कितना ईजी है आप लोगों को बताता हूँ मैं। एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस हो गया 24, पूरा को बेस मानेंगे, पूरा बेस है ना, एंड हाइट इक्वल्स टू 5। तो हम लोग का एरिया आ चुका है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर। बेस 24 सेंटीमीटर है और एरिया दिया हुआ है हम लोग को, एरिया इज 192 सेंटीमीटर। तो एरिया 192 सेंटीमीटर है। तो देखिए एरिया दिया हुआ है, तो एरिया को इधर लिखते हैं। एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया हम लोग को गिवन है 192 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ठीक है, और बेस का वैल्यू है 24, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो 1/192 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 24 इंटू हाइट, 2 से कट करेंगे 12 टाइम्स में। अब इसको फिर करेंगे कट, 4 से 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 32, 4 7 जा 32, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3। आई थिंक देयर इज एनी मिस्टेक काटने में। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 32, 4 8 जा 32, ये था हम लोग का गलती। तो 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 और 1 कैरी हो गया 1 8, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ओके। तो हम लोग को हाइट आ चुका है 16 एंड क्या मांग रहा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर मांग रहा है। तो ये 16 आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये याद रखो आप लोग। 16 ये 24 है, तो इसका आधा ये हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। तो अब देखो आप लोग 3 4 5 एक ट्रिपलेट था, तो इसका मल्टीपल है ये 12 और इसका मल्टीपल है 16। तो 3 का देखो, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 5 को भी 4 टाइम्स करेंगे तो 5 4 जा 20,
तो ये साइड्स 20 आ गया, ये साइड्स भी 20 आ गया। ये ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट कितना फ़ायदेमंद है हम लोग के लिए। तो हम लोग को एक साइड 20, ये साइड भी 20 आ गया। ये देखिए 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो 4 ट्रिपलेट में से 4 आ गया। 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 जो ट्रिपलेट बचेगा उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 जा 20, ये हो गया। तो पेरीमीटर हम लोग का हो गया, पेरीमीटर इक्वल्स 20 + 20 + 24, 20 + 20 + 24 डेट इज 64, और करेक्ट आंसर। देखा आप लोग ने ट्रिपलेट कितना ज़्यादा फ़ायदा किया हम लोग को। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने लिख रखा है यहाँ फोकस, तो आप लोग इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं मार्कर से, हाइलाइटर से अपनी बुक में ही या फिर अपने नोट्स में भी। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो आप लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके दोनों साइड्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 ये इस दोनों राइट और ऐसे साइड्स जो राइट एंगल के साथ में हो, जो राइट एंगल के साथ में जो ये जो राइट एंगल है इसके साथ में जो दो साइड्स हैं, इसका आप लोग को डिफरेंस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर, और इसका जो पूरा एरिया जो है वो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो देखिए इसमें से 14 सेंटीमीटर डिफरेंस दिया हुआ है, तो अगर एक को x मानेंगे तो दूसरे को x - 14 मान सकते हैं, या फिर x + 14 मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 14। तो 14 अगर डिफरेंस कैसे भी डिफरेंस हो सकता है, इसको x मान सकते हैं, इसको x + 14 मान सकते हैं। तो x से 14 ज़्यादा हो गया ये, और ये x हो गया, तो दोनों में 14 का डिफरेंस हो गया। या फिर इसको x मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको x - 14 मान सकते हैं। तो x से 14 कम मतलब 14 का डिफरेंस, जो हम लोग को 14 का डिफरेंस ही लाना था। तो एक को x हम लोग मान लेते हैं, एक को x + 14 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों हम लोग मान चुके हैं साइड्स को। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का फार्मूला। तो 1/2 इंटू बेस है x + 14 इंटू हाइट है x सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को x से, x स्क्वायर प्लस 14 को x से प्लस 14x इक्वल्स टू, ये 2 जो है ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 240 हो गया। ठीक, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। 240 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 240 को, तो -240 आ गया। अब 240 को हम लोग तोड़ के देखते हैं 240 को, और दोनों का सम या डिफरेंस 14 आना चाहिए। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 से 15, 3 से 5। अब देखो आप लोग, ये जो इसका जो फैक्टर निकाले हैं, इस फैक्टर में से हम लोग को सम या डिफरेंस 14 पूरा करना है। तो 5 3 जा 15, 2 2 4 2 8, हिंदी में बात करते हैं हम लोग। ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 8 डिफरेंस नहीं आया। 3 इंटू 2 इंटू 2 24, इतना मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। 24 और 10 को कर रहे हैं तो 14 आ जा रहा है। देखो आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
24 हो गया ये, और 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। इस दोनों को अलग अलग करते हैं, तो 24 इंटू 10, ठीक है। 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, ये 14 हम लोग को लाना था। तो करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 14 लाना है, तो एक को प्लस ले लेंगे, एक को माइनस ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 10x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ रहा है हम लोग का। तो अब सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 24, इधर माइनस 10 कॉमन आएगा, माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 24, तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये आ गया पहला। और x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, x इक्वल्स टू माइनस 24 आ जा रहा है, और x इक्वल्स टू यहाँ 10 आ जा रहा है। देखो आप लोग, तो माइनस वाला किसी चीज़ का हाइट माइनस में हो नहीं सकता है, किसी चीज़ का हाइट ये माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। तो जो प्लस वाला है वो उस वैल्यू को हम लोग मान के चलेंगे। तो x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया 10, एंड x प्लस 14 का वैल्यू हो गया 10 प्लस 14 24, ठीक है। अब हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे। AC का वैल्यू हो जाएगा आपको तो बच्चों एक साइड हम लोग का 10 आ गया, ये रहा 10, एक साइड आ गया 24, ठीक है। दोनों साइड्स 10 और 24 आ गया। तो देखो आप लोग को एक ट्रिपलेट पढ़ाया था मैंने, 5, 12 एंड 13। देखो ये 10 5 का मल्टीपल है, 5 इंटू 2, ये 10 5 का मल्टीपल है, 5 इंटू 2, ये 24 12 का मल्टीपल है, 12 इंटू 2, ठीक है। तो 5 12 के बाद 13 था, एक साइड 13 था, तो इस साइड को 13 इंटू 2, इसको भी 13 इंटू 2 करेंगे, 13 इंटू 2, ये साइड आ जाएगा हम लोग का 26। तो अब हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर मांग रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर हो जाएगा 10 प्लस 24 प्लस 26, तीनों साइड का सम, 6 4 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 2 5 1 6 60। तो इसका पेरीमीटर हम लोग को 60 आ चुका है। देखो आप लोग, अगर आप लोग को किसी ट्रिपलेट को याद नहीं रहेगा तो इसका स्क्वायर कर लोगे, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो फिर ये आसानी से आ जाएगा, लेकिन ट्रिपलेट है तो हम लोग के लिए आसान है। तो 60 हम लोग का पेरीमीटर आ गया, डेट इज आवर करेक्ट आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो आप लोग को थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन टफ नहीं है, बस कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर है ABC, और इसमें हम लोग को शेडेड रीजन जो है ये वाली, इसका एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग टोटल ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ टोटल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, एरिया ऑफ शेडेड। टोटल के एरिया में से इसको, अब देखो आप लोग, यहाँ दोनों साइड सेम भी नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट है, एंड कोई एंगल 90 डिग्री भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल वो S वाला हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना होगा, एंड हीरोन्स फार्मूला थोड़ा सा टफ होता है यूज़ करना, बस कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, टफ भी नहीं होता है, टफ नहीं कर सकते हैं। तो S निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला के लिए हम लोग, S इक्वल्स टू तीनों साइड का सम। बड़े वाले में पहले लेके चलते हैं, ये बड़े वाला ट्रायंगल से पहले स्टार्ट करते हैं। S इक्वल्स टू हो जाएगा, हाँ, S इक्वल्स टू हो जाएगा 120 प्लस 122 प्लस 22,
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये था हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 प्लस 1, हाँ सॉरी 1 प्लस 1 2, ओनली 264 होगा ये, 264 होगा। तो इसको कट करके 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, ऐसे हम लोग का 132 आ चुका है। एंड हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। रूट अंडर 132 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, आप लोग को ऑलरेडी पता है ये चीज़। तो 132 इंटू 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22, तो ये हो जाएगा हम लोग का 132 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 2 में से 2 0, 3 में से 2 1, 110। तो आगे करते हैं हम लोग 132 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 3 2 5 1 6, 3 के मल्टीपल में ब्रेक हो जाएगा। 12 इंटू 12 10 जा 120, 12 11 जा 132 सॉरी, हाँ इंटू 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10, इसका अंडर रूट। तो ये आ जा रहा है हम लोग का 2 बार 12, तो 1 12 बाहर, 2 बार 10 तो 1 10 बाहर, 2 बार 11 तो 11 बाहर, तो 12 दहाई 120, 12 दहाई का 120 इंटू 11, 0 11 2 जा 22 का 2 हासिल 2, 11 1 जा 11 2 13, 1312। ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1320। अब हम लोग दूसरे वाले का निकालेंगे, छोटे वाले का, इस छोटे वाले का। तो इन ट्रायंगल BCD इन स्मॉलर ट्रायंगल, तो S इक्वल्स टू 24 प्लस 26 प्लस 22 बाई 2, दैट इज 6 2 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 2 5 2 7, 72 बाई 2, दैट इज 36। S36 आ गया हम लोग का। अब एरिया निकालेंगे। एरिया बराबर रूट अंडर 36 S इंटू एस माइनस ए, 36 माइनस 24 इंटू एस माइनस बी, 36 माइनस 26 इंटू एस माइनस सी, 36 माइनस 22। तो ये हम लोग का हो जाएगा रूट अंडर 36 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 6 में से 2 4 1 14, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं। 6 इंटू 6 36 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 14। ये थोड़ा सा और ब्रेक होगा, हमने ब्रेक नहीं किया था। रूट अंडर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 6 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2, उसकी जगह पे 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो हम लोग देखते हैं कौन कितने बार है। 6 2 बार है तो 1 6 बाहर, इंटू 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 बार 2 बाहर, तो 2 इंटू 2 4 इंटू अब कुछ भी सब बात, अब ये सब रूट के अंदर है, और इसके ये रूट के अंदर 7 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। 24 इंटू 5 3 15, 15 7 जा 105 का रूट। अब इसको हम लोग 105 का रूट को, मतलब हम लोग इसको नियरेस्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आया है, तो 105 को हम लोग नियरेस्ट में लिखते हैं। तो 24 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121,
तो 10 मानते हैं, 10 ही मानते हैं, 10 के अप्रॉक्स में, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो इसका रूट 10 मानते हैं हम लोग, ठीक है। 24 इंटू 10 240, ये अप्रॉक्स में आया हम लोग का, बुक में भी अप्रॉक्स में ही आंसर दिया हुआ है, ये अप्रॉक्स में आ गया। अब दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहला का एरिया आया था 1320 और दूसरा का एरिया आया था 240, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 12 में से 4 गया तो 8, एंड इधर 12 में से 2 गया तो 10, 1080, डेट इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये 1080 बुक में हम लोग का 1074 दिया है, लेकिन अप्रॉक्स में जब है तो ये भी अप्रॉक्स में ही वैल्यू हुआ, तो इसको हम लोग सही मान सकते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम ऑप्शनल है तो आप इसके नियरेस्ट में जो भी है उसको आप दे सकते हैं, सबसे नियरेस्ट जो है उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ख़त्म हो चुका है। कल का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स समझाया जाएगा, जिसमें पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, ये सारा कुछ होगा। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस आप लोग नहीं करें। चलिए, धन्यवाद।